हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है क्या सिर्फ खूबसूरती ही मायने रखती है या आपको दिल से करते हैं पसंद। तो जानेंगे आपकी खूबसूरती पर मन मिटे हैं या सच में उनको आपसे प्यार है या पसंद है आप उनकी। सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर जितनी भी आपसे रेजोनेट होती है वो एनर्जी आपकी होती है। तो एनर्जी को सेंड करने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके और रीडिंग आपके लिए हो सके। वैसे आपको पर्सनल रीडिंग अगर अपनी चाहिए, अपने बारे में जानना है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पे रीडिंग बुक कराएंगे। और ये नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया होगा यही वाला, और कहीं अन्य से नंबर नहीं लेंगे। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी खूबसूरती की तो वाकई आप खूबसूरत हैं। खूबसूरत हो ना हो, अपनी नज़रों में तो आपने कभी खुद को माना ही नहीं, क्योंकि अगर आप मान लेते कि आप खूबसूरत हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं उलझन नहीं होती, क्योंकि आप बहुत उलझे रहते हैं। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आप खूबसूरत हैं। कहीं आपको अपना वजन ज़्यादा लगता है, कहीं आपको वजन कम लगता है, कहीं आपको अपने बाल पसंद हैं, कहीं आपको अपने बाल पतले मोटे झड़ रहे हैं। ऐसी तमाम चीज़ें अपने मन में सोचने लगते हैं कि अगर मेरी नाक पतली होती तो मैं ऐसी लगती, मेरी नाक मोटी होती तो मैं ऐसा दिखती। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप खुद भी उलझे रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को खूबसूरत मानना शुरू करिए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो खूबसूरत हैं, लेकिन अगर उनसे कोई कह दे कि तुम बहुत खूबसूरत हो या बहुत सुंदर लग रहे हो तो उनको एक शर्म सी महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है अरे नहीं, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसा दिमाग में आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो जानते हैं कि वो खूबसूरत हैं। लेकिन अपनी कमियां खुद में ही निकालना आपको बखूबी आता है, और ये तो अच्छी बात है। वैसे देखो, ये यहाँ खूबसूरती की ही बात नहीं है कि अपनी बॉडी पे कुछ खुद को ही सोच लेना, या नैन नक्श को लेके, या बालों को लेके, या किसी भी बनावट को लेके खुद के बारे में सोच लेना। तो ये नहीं, ये सही है। जैसा भी ईश्वर ने बनाया वैसे आप सबसे सुंदर हैं, क्योंकि ईश्वर ने कोई भी संरचना बुरी नहीं बनाई है। कुछ तो सोच के बनाया है ना, जहाँ पर आपको फिट होना होगा, जहाँ जैसे आपको माहौल मिलेगा उस हिसाब से आपको हिसाब से बनाया ईश्वर ने। किसी कारण से तो आपको ऐसा बनाया ही है, ये सोचते हुए आपको खुश होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सच है कि अपनी आलोचना खुद कर लो। जैसे कोई गलती हुई है, या किसी से वाद विवाद हुआ है, या किसी से प्यार हुआ है, उसमें झगड़े आए हैं, तो एक बार अपनी तरफ, अपने गिरेबान में कहते हैं ना, झांक कर देखना चाहिए। तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से ही कमी है। कभी कभी हम क्या होता है, सामने वाले को टॉक्सिक समझ रहे होते हैं, और होता क्या है, हम खुद टॉक्सिक बन के बैठ जाते हैं, इनसिक्योरिटी फील करने लगते हैं, और इनसिक्योरिटी के बदले क्या करते हैं, उस इंसान पे अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि बस ये सिर्फ मेरा है, मुझे ही चाहेगा, मुझे पसंद करेगा। देखो, आपके रोकने टोकने से तो कुछ होगा नहीं, है ना। अब सामने वाला अगर आपका है, आपको प्यार करता है, तो वो खुद ही लॉयल रहेगा, चाहे उसको बाहर कितनी भी भीड़ में छोड़ दिया जाए, आपसे बेहतरीन ऑप्शन उसको मिलेंगे। लेकिन अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, वो सोचेगा भी नहीं दूसरे की, वो सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, उस वक्त भी जब उसको प्रपोजल मिल रहे होंगे। लेकिन जो आपसे सिर्फ एक खूबसूरती भर, एक आकर्षण से, एक शारीरिक आकर्षण से जुड़ा व्यक्ति, कभी भी आप उसको कैद में नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते, पहरेदारी नहीं लगा सकते, और ये कभी कभी टॉक्सिक रिलेशन का कारण बन जाता है। तो हो सकता है आप टॉक्सिक हो गए हो। हालांकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो भी पास्ट पर्सन या एक्स रहे आपके जीवन में, जो भी मोहब्बतें आपने की,
वो बहुत बड़ा ही टॉक्सिक थी। आपके ऊपर लगाम कसने की कोशिश की गई, आपको अकेला कर दिया गया, हर इंसान से दूर करने की कोशिश की है। आपने घुट-घुट के जीवन बिताया और आज आप स्वतंत्रता की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी है, क्योंकि डेथ का कार्ड बताता है पुराना जो कुछ भी था आपके जीवन में वो ख़त्म होके एक नई शुरुआत, ऊर्जाएँ आपके अंदर भर जाएगी और एक नई शुरुआत होगी। वो देखो आपको करियर वाइज भी होगी, आपकी लव लाइफ के बारे में भी। तो यहाँ पर लव लाइफ की चर्चा हो रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी खूबसूरती तो मायने रखती ही रखती है। देखो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन किसका पड़ता है? इंसान के पहनावे ओढ़ावे का, उसकी शक्ल सूरत का, उसकी बातचीत का। तो कभी कभी किसी को शक्ल से ना आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी से प्यार हो जाता है। आपकी छोटी छोटी हरकतें उनको अदाएँ लिखती हैं, तो अदाओं के दीवाने हुए जा रहे हैं। तो ये कौन है? ये आपके परिचय में ही हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके आस पड़ोस से हो, या जानने पहचानने वाले, या कार्यस्थल से हो। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग हो रही है, तो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। कहीं ऑफिस में आप वर्क करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहाँ से भी कोई हो सकते हैं जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आपकी खूबसूरती ही उनके लिए मायने नहीं रखती है। देखो जो मैं कार्ड में देख रही हूँ, हालांकि सबसे पहले वो आकर्षित आपसे, आपकी खूबसूरती, आपकी बुद्धिमानी, आपके पहनावे ओढ़ावे से ही हुए, लेकिन आपके सच पूछो तो आपको दिल से पसंद करते हैं। जो आपके, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती ये प्यार के कारण पसंद करते हैं। आपकी बातें इनको पसंद आती हैं, आपकी सलाहें जो आप देते हैं, जिस प्रकार से आप बात करते हैं या करती हैं, वो इनको बहुत पसंद है। खूबसूरती के साथ साथ आपके जो ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट कहूँगी मैं, वो है, वो गजब का है। दरअसल कहते हैं ना कि खूबसूरत इंसान होता है उसमें बुद्धि नहीं होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, दिख रहे हैं बढ़िया, तो आपके अंदर बुद्धिमानी भी उसके हिसाब से है। बुद्धिमान आप कहीं ज़्यादा हैं। आप अपनी बुद्धि विवेक से ऐसे ऐसे मसलों को सुलझा देते हैं कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपने ऐसा निर्णय ले कैसे लिया। आपके निर्णय लेने की क्षमता गजब की है। तो मायने नहीं रखती कि आप खूबसूरत हैं अथवा नहीं, आपकी बातचीत के तरीके से बहुत प्रभावित हैं। आपकी जो कहूँगी, जो आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर क्या अदाएँ हैं। आपके देखने भर से, आपके बोलने भर से, आपकी छोटी छोटी हरकतों पे ये दीवाने हुए जा रहे हैं। तो दिल से पसंद करते हैं आपको। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कई दफ़ा कि आपको बोला जाए, लेकिन एक डर समाहित रहता है कहीं ऐसा ना हो आप उनको रिजेक्ट कर दें। तो इस डर से आपसे नहीं कहते हैं, क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं आता कोई अपना प्रेम का प्रस्ताव सामने रखे और उसको फटकार दिया जाए, बुरे ढंग से कहा जाए। तो कभी भी किसी को भी अगर आप ना कहना तो सीखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी परिस्थितियां वो ना हो कि हर किसी को आप एक्सेप्ट, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर किसी का प्रेम प्रस्ताव हम स्वीकार कर लें? किसी एक ही व्यक्ति को हम चुन सकते हैं, कई लोग हो सकता है पसंद कर रहे हो, तो हम उनको अच्छी भाषा में कह सकते हैं, उनको ना पसंद नहीं कर सकते। उनको ये कह सकते हैं आप भी पसंद है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, या आप बहुत अच्छी इंसान हैं, लेकिन अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, अगर आगे कभी सोचा तो बिल्कुल आपके विषय में सोचेंगे। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आए दिन मेरे साथ तो होता ही रहता है। अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे भी फिर ऐसा नहीं है दूसरे का दिल दुखाना है, कर्मा क्रिएट करना है कि पता चला मेरा तो दिल पहले से ही इतना टूटा हुआ और पता चला लोगों का तोड़ दिया। तो और अब हर किसी का नम्र निवेदन स्वीकार भी नहीं कर सकते प्रेम प्रस्ताव, तो उनको नम्रता से ही आप मना करें, जिससे किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। अब कुछ लोग होते ही उल्टे दिमाग के हैं, जिनको सख्ती से ही प्रदर्शन करके आप उनको दूर भेज सकते हैं। तो उनके साथ आप जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उनको हैंडल करते हुए अपने हिसाब से आप मना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप तैयार नहीं हैं लव लाइफ के लिए, क्योंकि आपके दिल में हमेशा ऐसा लगता है, आपके जीवन में हमेशा ऐसा होता आया है कि धोखा ही मिला है। तो आप कह भी देते हैं कि चेहरा क्या, आपकी तरफ से ही ये सॉन्ग है कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो तो देखो ना।
क्योंकि आज तक किसी ने आपके दिल में उतरने की कोशिश नहीं की, आपकी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश नहीं की। हाँ, बनावटी लोग बहुत मिले जिन्होंने ये दिखाया कि वो आपकी अंतरात्मा तक पहुंच गए हैं और उन्होंने आपके दिल की हर एक बात जान ली है, लेकिन जैसे ही अपने अपने मतलब में सिद्ध हो गए, अपने अपने रास्तों पे चले गए और आपने जाना कि वो आपको समझ नहीं पाए कभी, तो आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी, आपकी सच्चाई कहीं ना कहीं आपके लिए दुश्मन बन के बैठ गई। लोग झूठ को ही सहारा देते हैं, लोग झूठी दिखावटी बातें, दिखावटी प्यार को ही सहारा देने की कोशिश करते हैं, जबकि दिखावटी चीज़ें पल भर की होती हैं। शोपीस कैसे होते हैं? केवल शीशे में सजाने के लिए, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप शो की चीज़ों का, है ना। कोई भी आप क्रॉकरी सेट ले लो, वो केवल अगर आपने 100 पीस के तौर पे लिए है और अगर उसको आप यूज करने लगे तो वो कितने दिन चलने वाली है, उसके कलर चले जाएंगे, वो टूट जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, उसकी वो खूबसूरती नहीं रहेगी। तो ये जो बनावटी लोग हैं ये कुछ समय बाद अपना रंग फीका करके निकल ही जाते हैं। तो आपका दिल इतना कठोर हो चुका है कि आप किसी भी बनावटी इंसान को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करवाना चाहते। आप जानते हैं आप इंटेलिजेंट हैं, खूबसूरत हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। तो अब आप अपना फ़ायदा किसी को उठाने देना नहीं चाहते हैं, आप कमज़ोर पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कई लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके लिए बेचैन हैं, आपको पसंद करते हैं। उन कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपकी खूबसूरती मायने नहीं रखती है, आपको दिल से सच में पसंद करते हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है आखिर, तो आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।